एक साधु के पास में एक भक्त आया और कहा, महात्मा जी सब कुशल मंगल। कहा, और तो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 लंगोटी थी, उनमें से एक लंगोटी को चूहा कुतर गया और अब कल क्या पहनेंगे। तो उस भक्त ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, आपके लिए एक नई लंगोटी ले आता हूँ और एक बिल्ली भी आप अपनी कुटिया पर रखिए, ताकि आपके वस्त्रों को चूहा ना कुतरे। तो इसी प्रकार उसने एक बिल्ली महात्मा जी को दे दी और एक नई लंगोटी ले आया। अब कुछ दिनों के बाद वह भक्त फिर गया, कहा कि अब तो सब कुशल मंगल है। कहा कि अरे काय की कुशल मंगल, तुमने बिल्ली तो मुझे ला कर दे दी, लेकिन इसके लिए दूध की व्यवस्था, ये दूध पीती है। कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, एक गाय ले आता हूँ। तो वह एक गाय लेकर आया और महात्मा जी की कुटिया पर बांध दिया। इधर अब महात्मा जी स्वयं भी दूध पीते और बिल्ली को भी पिलाते। कुछ दिनों के बाद वह महात्मा के पास में भक्त गया और पूछा कि अब तो महात्मा जी आप प्रसन्न हैं। कहा कि काय की प्रसन्नता, अरे ये गाय तो तुमने बंधवा दी, लेकिन इसके लिए चारे की व्यवस्था, घास की व्यवस्था, उसका क्या। तो कहा कि आप चिंता मत करो, आपकी कुटिया के पास में जो मेरा खेत है, आप उसमें ही थोड़ी सी खेती कर लिया करना, तो इसके लिए घास भी हो जाएगी और आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, अनाज भी हो जाएगा। तो वह महात्मा जी अब खेती करने लगे। अब जब इस प्रकार चलता रहा तो फिर वह भक्त गया, कहा कि महात्मा जी अब तो प्रसन्न हैं। कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन ये जो घास है, घास फूस जो होती है, अनाज होता है, उसको रखने की व्यवस्था, इसको रखने के लिए कोई व्यवस्था तो करो। कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, एक बड़ा सा मकान बनवा देते हैं, तो उसमें एक कमरे में आप चारा रख लेना और एक में अनाज रख लेना और एक में आप रह लेना। तो ऐसे ही 2-4 कमरों का मकान बनवा के तैयार कर दिया। इधर साधु जी अब उसमें रहने लगे। तो कुछ दिनों के बाद फिर वह भक्त गया, कहा कि अब तो कोई परेशानी नहीं होगी साधु जी। कहा कि अब तो सब ठीक है, लेकिन क्या करें, इतना बड़ा मकान है, हमारा अकेले का मन ही नहीं लगता। कहा कि साधु जी आप चिंता क्यों करते हो, आपकी एक सुंदर कन्या से विवाह करवा देते हैं। तो एक सुंदर लड़की से उनका विवाह करवा दिया और बाल बच्चे भी हो गए। अब तो सब चहल पहल, सब कुछ अच्छा हो गया, महात्मा जी भी प्रसन्न हो गए। इधर अब एक दिन न्यायालय से एक नोटिस आया और उसमें जब नोटिस आया तो वे गए हैं, और जब गए तो वहाँ उनसे पूछा गया कि देखो, तुम्हारी गाय पड़ोसी के खेत में जा कर के उनकी फसल को खा गई, इसलिए हमने तुम्हारे यहाँ नोटिस भेजा था। कहा कि हाँ ये सब ठीक है। कहा कि बताओ अब तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। कहा कि ये सब इस लंगोटी के कारण हुआ है, इसलिए ऐसा करता हूँ, मैं तो आज से इस लंगोटी को ही त्याग देता हूँ। यदि ये लंगोटी ना होती तो ये सारा गड़बड़ झाला होता ही ना। तो उन साधु जी ने वह लंगोटी भी त्याग दी और प्रभु के भजन के लिए निकल गए। तो कहते हैं कि जरा सा परिग्रह भजन में बाधक होता है, इसलिए साधु जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, उन्हें परिग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों, साधु जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं, उन्हीं से प्रभु प्रसन्न होते हैं और परमार्थ के कार्य में जो लगे रहते हैं वही सच्चे साधु होते हैं। जय श्री कृष्ण।